रहमान रहीम काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से ये वीडियो गुज़श्ता 50 साल के दौरान जो फ़ारसी ज़बान और अदब से मेरा ताल्लुक़ रहा, बतौर एक शागिर्द के, बतौर एक उस्ताद के, और इस शोबे में मैंने जो खिदमात सर अंजाम दी, जिन असातिज़ा कराम से मैंने इस्तिफ़ादा किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने ज़िंदगी के इन 50 सालों के हवाले से, ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, तो कुछ तबादला ख्याल इससे पहले भी मैं इज़हार ख्याल कर चुका हूँ अपनी बाज़ गुज़श्ता वीडियोज़ में, जो बिलखसूस गुज़श्ता दिनों में जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अकरम शाह इकराम के इंतकाल पुरमलाल के मौके पर मैंने वीडियोज़ बनाई थी। तो उनमें भी मैंने इस जद्दोजहद का इजमाली तौर पे तज़किरा किया, जो फ़ारसी ज़बान और अदब के फ़रोग़ के सिलसिले में जो मेरी खिदमात थी और जो मैंने जद्दोजहद की ज़िंदगी के इन 50 सालों में, तो उसका तज़किरा उन वीडियोज़ में भी मौजूद था। तो ये कहानी 1965 से शुरू होती है और ये वो साल था कि जिसमें जंग सितंबर भी हुई थी। ये पाकिस्तानी तारीख़ का एक इंतहाई अहम साल था। इसमें सदर यूब जो हैं वो मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुकाबले में दोबारा उन्होंने अपनी कामयाबी को बतौर सदर ममलकत जो है वो मैनेज किया था और उन्होंने इस मुल्क में सदारती निज़ाम कायम किया था। लेकिन अयूब खां की हुकूमत जो है वो 1965 तक चल सकी। तो 65 में मैंने पर्शियन जो थी वो इसको एक सब्जेक्ट की हैसियत से ऑप्ट किया। मेरे वालिद ग्रामी जनाब काजी बशीर अहमद साहब, जिनकी बरसी इस साल 29 सितंबर को आ रही है, और वो मेरे रहनुमा भी थे। वो फ़ारसी ज़बान और अदब के एक बेमिसल आलिम थे और उन्होंने मुझे हाफ़िज़े शिराज़ी, सादी, नज़ीरी, रूमी, फिरदौसी, जितने भी बड़े शोरा थे, उर्फ़ी, गालिब, मीर तकी मीर, बेदिल और मोमिन खान मोमिन, अल्लामा इकबाल, इन तमाम शोरा से और उदिबा से मुझे मुतारफ़ करवाया। अमली तौर पर वो इनके अशार पढ़ा करते थे और मेरी समातों को वो एक इल्म की रोशनी से मुनव्वर करते थे। और उसके बाद फिर ये जो फ़ारसी ज़बान है, ये मैंने न सिर्फ मैट्रिक बल्कि FA में भी, BA में भी फ़ारसी ज़बान को एक सब्जेक्ट की हैसियत से पढ़ा। और इसमें जो असातिज़ा थे, जो स्कूल के असातिज़ा थे, उनमें एक मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब थे, जो अपने इल्मो फ़ज़ल के हिसाब से नाबगा भी थे और एक शफ़ीक उस्ताद थे। हमारे दीगर जो असातिज़ा कराम थे उनमें मुमताज़ कुरैशी साहब बड़े काबिल ज़िक्र हैं, और उसके अलावा जो एक मोहसिन शाह साहब जो सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से तब्दील होकर आए थे, और दीगर बड़े अच्छे जो हमें हेड मास्टर्स और प्रिंसिपल जो थे गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंडी भटिया में मिले, जहाँ से मैंने टॉप किया। लाहौर बोर्ड में मेरी पोजीशन थी और स्कूल का भी मैंने कोई पिछले जो 24 साल का रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया। और इंटरमीडिएट जब मैंने चिनियोट कॉलेज से किया तो मुझे जनाब प्रोफेसर मोहम्मद बशीर कमर साहब और जनाब फजल हक साहब और सैयद हामिद अली शाह साहब, डॉक्टर महमूद अली खान साहब, एजाज हुसैन साहब, महमूद अहमद साहब, और बड़े अच्छे जो असातिज़ा कराम थे, जिनमें मोहम्मद बिन शौकत भी थे। तो उस ज़माने के असातिज़ा कराम जो हैं वो बहुत अच्छे असातिज़ा के तौर पे शुमार होते थे। तो इस्लामिया कॉलेज चिनियोट भी एक बड़े आला मयार की इल्मी दरसगाह था, जहाँ से फिर मैंने मूव किया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तरफ, जहाँ मुझे जो असातिज़ा कराम मिले फ़ारसी ज़बान और अदब के, उनमें एक अजल उस्ताद थे प्रोफेसर डॉक्टर हामिद खान हामिद, और उनके साथ डॉक्टर आगा यमीन, ज़हीर अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा अब्दुल हमीद यज़दानी, ये असातिज़ा थे फ़ारसी ज़बान और अदब के। और इनके अलावा फ़लसफ़े के जो उस्ताद थे वो जनाब सईद साहब थे शुरू में, बाद में प्रोफेसर शाहिद हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद मारूफ, डॉक्टर आसिफ इकबाल खान साहब। इसी तरह तारीख़ के सब्जेक्ट में प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रज़ी वास्ती, प्रोफेसर शेर मोहम्मद गिरीवाल, जनाब इमानुल्लाह विरक और जनाब करामतुल्लाह, और इस तरह के असातिज़ा उस ज़माने में इस लेवल के जो असातिज़ा कराम थे
वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मौजूद थे। बहुत से असातिज़ा अंग्रेज़ी ज़बान और अदब के, जैसे रऊफ़ अंजम साहब हैं, इरशाद अली साहब हैं, उनसे भी शर्फ़ तलम्मुज़ जो है वो तय करने का मौका मिला। और असातिज़ा के अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की इल्मी फ़िज़ा थी, उसमें जो मेरे क्लास फेलो थे जनाब अखलाक अहमद तारड़, जनाब रफ़ीक हसन भट्ट साहब, जनाब शाहिद रशीद, नज़ीर सईद, आबिद सईद तो हम असर थे, वहीदा भट्टी भी हम असर थे, सीनियर थे। और उसके अलावा जो जितने भी जो दोस्त अहबाब थे जो बाद में सिविल सर्विस में भी चले गए, जिसमें जनाब सुहेल आमिर साहब थे, सैयद ताहिर रज़ा नकवी थे, से मुराद कि उस ज़माने में हम लोग इकट्ठे थे गवर्नमेंट कॉलेज में। बहमदिल्ला तमाम जो अक्सर व बेशतर जो दोस्त हैं वो बाकायदे हयात हैं और उनसे हमारे बाहम राब्ते हैं। माँ सिवाय जैसे जनाब इकबाल महमूद अमान जो हैं, जो एडिटर गैजेट थे, तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो उस ज़माने में मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की अंजुमन फ़ारसी का जनरल सेक्रेटरी था, जिसको आप मजलिस सूफ़ी तबस्सुम कहते हैं। और मैंने उस अंजुमन के तहत काफ़ी शानदार तकारीब बर्पा की, जिसकी वजह से खाना फ़रंगे ईरान के जो कायम मकाम डायरेक्टर थे इब्राहिम जामई, उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं उनका जो ऑफ़िस था जिसमें वो पहले बराजमान थे, तो उस ऑफ़िस को संभाल लूँ। और खाना फ़रंगे ईरान में मैंने 5 साल तक अहम जिम्मेदारी सरअंजाम दी, जिस दौरान जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अकरम शाह इकराम, जनाब डॉक्टर आफ्ताब असगर, जनाब डॉक्टर हामिद खान हामिद, जनाब डॉक्टर आगा यमीन और दीगर जो फ़ारसी ज़बान और अदब के असातिज़ा थे, जिनमें वज़ीरुर रस्म आबदी भी थे, दीगर भी जो बुज़ुर्ग शख्सियात थी फ़ारसी ज़बान और अदब की उस ज़माने में, अब्दुल शकूर एहसन थे, डॉक्टर मोहम्मद बाकर थे। और खाना फ़रंगे ईरान के जो विज़िटर थे, जो वहाँ आने जाने वाली शख्सियात थीं, जो वहाँ के मेहमान ख़ुसूसी बना करते थे, उनमें जस्टिस एस.ए. रहमान, सूफ़ी तबस्सुम, जनाब मजीद निज़ामी और इस लेवल की बहुत सी शख्सियात थी। मेरे मामू मौलाना जाफ़र कासमी का खाना फ़रंगे ईरान में बहुत आना जाना था, और उन्होंने मुझे खाना में मरियम बैनाम से इंट्रोड्यूस करवाया, रूशनास करवाया, मेरा तारुफ़ करवाया। उसके बाद रशीद फ़रज़ानेपुर डायरेक्टर थे खाना फ़रंगे ईरान के। मैंने अपने दौर में जनाब बहाउद्दीन औरंग के साथ काम किया। एक सादकियान यंग डायरेक्टर थे खाना फ़रंगे ईरान के, जो इनकलाबी भी थे, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। आगा सादिक गंजी के साथ जो है वो मेरा तारुफ़ रहा बाद में भी, और वो शहीद हो गए थे लाहौर में। तो इस तरह से खाना फ़रंगे ईरान से एक बड़ा दरीना ताल्लुक़ जो है वो रहा। और इस दौरान मैंने कोई 35 साल तक 35 साल से ज़ायद फ़ारसी ज़बान और अदब की तदरीस की। और ज़माना तालिब इल्मी में मैं न सिर्फ फ़ारसी पढ़ाया करता था अपने क्लास फेलोज़ को, और उसमें जनाब मार ज़फ़र अब्बास लक जैसी भी शख्सियात थीं, जिनके साथ फ़ारसी ज़बान और अदब का हमारा एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होता था। और मार ज़फ़र अब्बास लक एक बहुत ज़बरदस्त एक इल्मी शख्सियत और एक दोस्तों के दोस्त हैं। इसके अलावा जनाब रफ़ीक हसन भट्ट साहब उस ज़माने में मेरे जो दोस्त थे, जनाब शाहिद रशीद साहब, तो इनका तज़किरा जो है वो मैं बिलखसूस अपने दोस्तों में करना चाहता हूँ। जनाब सुहेल आमिर साहब का तज़किरा करना चाहता हूँ, रज़ा बाकर साहब, हाफिज़ मोहम्मद जमील अवैसी एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, जो चीफ़ कमिश्नर FBR रहे हैं, और वो फ़ारसी ज़बान के बड़े वाला और शहदा हैं। उनके जो साहबजादे हैं जनाब सलमान जमील अवैसी, उनसे भी मेरा एक बड़ा ख़ुसूसी मोहब्बत का ताल्लुक़ है। वो भी एक इल्मी शख्सियत हैं और शोबा कानून के साथ वाबस्ता हैं। इसी तरह जो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आना जाना है, उसमें जनाब डॉक्टर शौकत अली, जनाब शहजाद साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल शाहिद साहब एक बड़ी ज़बरदस्त इल्मी शख्सियत हैं। उन जैसा उस्ताद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एक तवील अरसे से नहीं आया। और इस वक्त जो पंजाब यूनिवर्सिटी और इंडियन कॉलेज के असातिज़ा कराम हैं, या जो इससे पहले रह चुके हैं, उनमें जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम मज़र साहब, जनाब मोइन निज़ामी साहब, जनाब साबर साहब, जनाब डॉक्टर नासिर साहब, बेशुमार ऐसे असातिज़ा कराम जो हैं इस वक्त भी, जो फ़ारसी, उर्दू और पंजाबी के शोबाजात हैं,
उनमें जनाब डॉक्टर अकरम शाह साहब के साहबजादे डॉक्टर फरीद साहब हैं। इससे कबल ये जो था यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज था और है और रहेगा, इसमें जनाब डॉक्टर आफ्ताब असगर साहब जैसी एक बुलंद मरतबा इल्मी शख्सियत ने भी खिदमात सरअंजाम दी हैं। जनाब डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक उस दौर में खाना फ़रंग ईरान से वाबस्ता थे, वहाँ फ़ारसी पढ़ा करते थे और मैंने ही उनका तारुफ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हामिद खान हामिद साहब से करवाया था। जनाब डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक जो ब्रिगेडियर भी हैं, वो इल्म व अदब के एक बेपनाह मुतलाशी भी हैं और उसके फ़रोग़ का बायस भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी पाकिस्तान में फ़ारसी ज़बान व अदब जो है उसको ज़िंदा रखने में हमारे इन असातिज़ा कराम ने बड़ा गहरा एक रोल जो है, एक किरदार जो है वो अदा किया है। और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जो मेरे दोस्त हैं, उनमें एक बड़ी काबिल कदर शख्सियत है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर बाबर नसीम आसी साहब की, जो बहुत मुतहर्रिक हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में और बहुत हरदिल अजीज़ भी हैं, असातिज़ा में भी, तलबा में भी। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इस वक्त डॉक्टर साहिमा इरम जो हैं वो सदर शोबा हैं उर्दू की, और वहाँ डॉक्टर खालिद महमूद संजरानी और जनाब प्रोफेसर सिद्दीक अवान साहब जो हैं वो इल्म व अदब के एक बहुत बड़े सरपरस्त हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में डिबेटिंग सोसाइटी के इंचार्ज हैं। जो इस इदारे ने स्टूडेंट्स पैदा किए उनमें जनाब हाफिज़ जुनैद रज़ा साहब हैं जो रावी के एडिटर रहे हैं। बेशुमार ऐसे बासलाहियत तालिब इल्म हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने इस दौर में भी पैदा किए, माजी में भी पैदा किए। मैं समझता हूँ कि फ़ारसी ज़बान से और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जो मेरा ताल्लुक़ है उसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला ने बेपनाह अच्छे दोस्त जो हैं वो अता किए हैं, और बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में न सिर्फ मुझे रहनुमाई मुहैया करते हैं बल्कि मेरे साथ हर तरह का जो मस्बत ताउन है इल्मी मसाइल में वो करते हैं, जिनमें जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल शाह साहब और जनाब डॉक्टर बाबर नसीम आसी, मोहतरमा डॉक्टर अक्सा साजिद साहिबा हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नबीला रहमान हैं पंजाबी की, उर्दू के असातिज़ा हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज में, फ़ारसी और अरबी के असातिज़ा हैं। तो ये लाहौर की इल्मी दरसगाहें हैं जिनकी वजह से यहाँ फ़ारसी, उर्दू, अरबी और मशरक़ी ज़बानों का जो फ़रोग़ है वो जारी है। और ये उन असातिज़ा कराम के दम कदम से है जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। ये वीडियो थोड़ी सी तवील हो गई, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर आपको हमारा ये सिलसिला इल्मी वीडियोज़ का पसंद आए तो काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जो है उसको आप बेल आइकन को पुश करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने चैनल का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।